दुर्ग में अफीम की खेती का खुलासा हुआ था। इसके बाद मंगलवार को बलरामपुर में भी अफीम की खेती का मामला सामने आया है। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में अफीम की अवैध खेती होना बेहद चिंताजनक मुद्दा है। अफीम की अवैध खेती बेहद सुनियोजित तरीके से की जा रही थी। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अफीम की अवैध खेती के खिलाफ ठोस और सख्त कार्रवाई लगातार होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ यानी धान का कटोरा, सदियों से ये संज्ञा हम और आप सुनते आ रहे हैं, लेकिन आपकी इस धारणा को ये दो तस्वीरें तोड़ सकती हैं। पहली दुर्ग और दूसरी बलरामपुर की। दुर्ग और बलरामपुर की दूरी करीब 855 किलोमीटर है, लेकिन तस्वीरें एक जैसी है। तस्वीरों की तासीर एक जैसी है और छत्तीसगढ़ में पनप रही अफीम की खेती की कहानी एक जैसी है। तो बात करते हैं पहली तस्वीर की, जो बलरामपुर की है। जानकारी के मुताबिक त्रिपुरी गांव में बड़ी पैमाने पर अफीम की खेती की जा रही थी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। जिस इलाके में कार्रवाई हुई है वो इलाका झारखंड से लगा हुआ है। पुलिस अफीम लगाने वालों की जानकारी जुटा रही है। बताया गया कि ग्रामीणों के करीब 2 एकड़ जमीन को किराए पर लेकर बाहरी लोगों ने अफीम लगाई थी। दुर्ग के बाद बलरामपुर में अफीम के खेत मिलने पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने एक्स पर लिखा कि फिर पकड़ी गई अफीम। मैंने पहले ही कहा था कि दुर्ग तो महज पर्दाफाश की शुरुआत थी। अफीम सहित सूखे नशे का कारोबार सुनियोजित तरीके से चल रहा है। बहरहाल अब बात करते हैं दुर्ग जिले की, जहां समोदा गांव में पुलिस ने 5 से 6 एकड़ में फैली अफीम की खेती का खुलासा किया था। इस मामले में भाजपा नेता विनायक ताम्रकार समेत 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। वहीं प्रशासन की टीम अफीम के पौधों को बुलडोजर और जेसीबी की मदद से नष्ट कर रही है। अफीम की फसल की कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। भाजपा से जुड़े हुए नेता, उनके जो साथ में डॉक्टर ताम्रकार है, उनके नाम पे जमीन है। अब जांच की जा रही है आखिर इसमें जमीन किसका है, खेती कौन कर रहा था। कुछ राजस्थान के लोगों का नाम आ रहा था। आखिर इतने बड़े स्तर पे इस किनारे खेती की जा रही है, तो लोगों को पता कैसे नहीं चला, कब से खेती की जा रही है, ये जांच की जा रही है। यहाँ पर मेरी साहब है एसडीएम, उनकी अगुवाई में जांच चल रही है। मणिशंकर चंद्रा साहब है एएसपी, वो जांच कर रहे हैं। अब आगे इस मामले में क्या खुलासा देखने वाली बात होगी, लेकिन बड़े स्तर पर कार्रवाई तो यहाँ पर चल रही है, ये कहा जा सकता है। वहीं मंगलवार को इस मामले को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। प्रशासन की चूक यहाँ पे ये है, या प्रशासन जिम्मेदारी यहाँ पे ये है कि डिजिटल सर्वे इस बार हुआ है। गिदावरी हर साल होता है, पटवारी आरआई और जो एग्रीकल्चर अधिकारी जो ग्रामीण रहता है वो सर्वे करता है। डिजिटल सर्वे में तो एक दिन का आ जाता है। इतना बड़ा 10 एकड़ का अफीम का खेती इनको पता नहीं चला, तो प्रशासन की चूक है। तो सुना आपने, कांग्रेस कितने गंभीर आरोप लगा रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि अफीम मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नशे के सौदागरों के खिलाफ, नशे के व्यापारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाइयां हो रही है। और तमाम ये जो बातें हैं, जैसे दुर्ग की घटना ले लीजिए, जैसा कि मेरे को एक्चुअल जानकारी नहीं, लेकिन बताया जा रहा है कई सालों से चल रहा था, लेकिन जैसे ही जानकारी मिली है त्वरित कार्रवाई की गई है। बलरामपुर में जानकारी मिली, चूंकि अब एक जगह की जानकारी मिल गई है तो प्रशासन एकदम अलर्ट मोड में आ गया है कि हर जगह हम जानकारी लें। कहीं भी इस टाइप का अगर कोई खेती हो रहा हो या कोई भी ऐसी गतिविधियां हो रही है उनके ऊपर कार्रवाई हो। बहरहाल आपको बता दें कि ग्राम समोदा में अफीम खेती का यह मामला अब विधानसभा तक पहुंच चुका है और इस पर राजनीतिक बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है। दुर्ग से आनंद नारायण ओझा के साथ प्रदीप और बलरामपुर से कृष्ण कुमार यादव की रिपोर्ट।